वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए हम पढ़ते हैं इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट, जो कि है और तीन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो पहली है स्ट्रेंथ, और इसको हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं और कभी कभी ग्राम पर लीटर भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल है कि आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व है वो होगा इसका स्ट्रेंथ। तो इस हिसाब से इसकी फॉर्मूला होती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इस तरह से इधर मास है और इधर वॉल्यूम है। वॉल्यूम होने के कारण ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब है ये टेम्परेचर बदलने पर इसकी वैल्यू भी बदलती है। तो ये बहुत ही सिंपल है। और आगे की हम क्वांटिटी देखते हैं नॉर्मलिटी। मोलारिटी की तरह ये भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, प्रैक्टिकल पर्पस और कई सारी जगह में, कि आप मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन भी इस इक्वेशन से बना सकते हैं। तो इसका सिंबल है कैपिटल है और इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर इन द सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले ग्राम इक्विवेलेंट को समझते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होता है ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर बहुत सारी जगह पे होता है और अलग अलग तरह से इसे डिफाइन किया जा सकता है। रेडोस के लिए अलग होता है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए अलग तरह से डिफाइन होता है। पर ज़्यादातर केसेस में एसिड और बेस के लिए, एसिड के लिए एन फैक्टर वो होता है जितने एच वो डाइबेसिक हुआ एसिड तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, मोनोबेसिक हुआ तो 3 होगा, मोनो एसिटिक बेस है तो 1 होगा एन फैक्टर। इस तरह से अलग अलग एन फैक्टर होते हैं। तो आइए इसका इक्वेशन देखते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और मैं ग्राम इक्विवेलेंट को मोल इंटू एन फैक्टर लिखता हूँ और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये होगा लीटर में। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये जो है ये होता है मोलारिटी। तो ये एकदम महत्वपूर्ण इक्वेशन आपका हो गया। तो इस तरह से मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन बनता है। मोलारिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमको नॉर्मलिटी मिलता है। नॉर्मलिटी भी मोलारिटी की तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है इसलिए। तो देखिए ये लास्ट क्वांटिटी है इस सीरीज़ की, इसका नाम है फॉर्मालिटी। दोस्तों आप इसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर ये बहुत ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, इसलिए आप याद न रखें तो भी चलेगा। ये ज़्यादातर केसेस में आयोनिक कंपाउंड के लिए होती है। इसका इक्वेशन भी मोलारिटी के जैसा ही है, पर इसमें फॉर्मालिटी को एफ द्वारा दर्शाया जाता है। मोल होते हैं, मोल की जगह होता है फॉर्मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए फॉर्मूल क्या है, फॉर्मूल है वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादातर केसेस में पूछा नहीं जाता कहीं भी, इसलिए याद न रखें तो भी चलेगा। पर आपके नॉलेज के लिए ये याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप केमिस्ट्री से लव करते हैं इसलिए। तो केमिस्ट्री का ये
क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इन सारी क्वांटिटीज़ का, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी था और हमने सारी की सारी क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कर ली है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, कोई बात नहीं, आपको ही याद रखना होगा। पर ये ज़्यादातर याद ही रह जाता है क्योंकि बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम यह वीडियो एंड करते हैं और आगे की वीडियो हमारी देखते रहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप केमिस्ट्री के किन टॉपिक्स पर अगले वीडियो चाहते हैं। इसलिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।